surgery, the household dogs surged around me. Surgery means a place where a doctor or a veterinary surgeon treats patients. या हम इसको कह सकते हैं veterinary hospital. Surged means gathered around. तो जब मिस्टर हैरियट अपने हॉस्पिटल पहुंचे तो सभी कुत्ते उनकी तरफ दौड़े दौड़े आ गए और उन्हें घेर लिया. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes. Noisy pack यहाँ पर है group of dogs. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ट्रिकी है उसने जो आवाज आ रही थी, सभी डॉग्स की आवाज आ रही थी, उस तरफ थोड़ा सा फेस ऊपर करके देखा और अपनी डल आई से देखा. एंड व्हेन पुट डाउन, और मिस्टर हैरियट ने उसको नीचे बिठा दिया कारपेट पर. ले मोशनलेस, वो बिना हिले डुले वहां पर बैठा रहा. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. Sniffing means smelling with nose. आपने देखा ही होगा जब भी किसी डॉग के सामने कोई चीज रखी जाती है तो सबसे पहले वो उसको सूंघ के देखता है. तो उस टाइम सभी डॉग्स क्या हैं, ट्रिकी के आसपास आ गए और उसे सूंघ कर देखने लगे कुछ टाइम के लिए, और उन्होंने फिर डिसाइड कर लिया कि ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उनको उसको इग्नोर कर कर सभी वहां से चले गए. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. और ट्रिकी का बेड कहाँ बनाया गया? अ वॉर्म लूज बॉक्स, एक खुला खुला मतलब बॉक्स बनाया गया, वॉर्म बॉक्स था वो, और उसे दूसरे डॉग्स के साथ में ही उसका बेड लगा दिया गया. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. और 2 दिनों तक लगातार क्या है, उस पर निगरानी रखी गई, ट्रिकी पर निगरानी रखी गई. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ बहुत सारा पानी दिया गया. At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो इसमें क्या कह रहे हैं? एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे के एंड में उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट बनने लगा, अपने आसपास के माहौल को देखकर उसका इंटरेस्ट बनने लगा. और थर्ड डे उसने थोड़ी थोड़ी विम्पर यहाँ होती है थोड़ी थोड़ी आवाज करनी शुरू की. ठीक है, टू क्राई इन पेन मतलब थोड़ा सा उसकी आवाज निकलनी शुरू हुई. और जब ये कैसे आवाज निकल रही थी? जब उसने डॉग्स की आवाज सुनी थी, इसी वजह से उसकी भी आवाज निकलने लगी. व्हेन आई ओपन्ड द डोर, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Joe the Greyhound and his friends. जब नरेटर ने, मिस्टर हैरियट ने दरवाजा खोला, तब ट्रिकी क्या कर रहा था उस टाइम? ट्रॉटेड आउट मीन्स मूव्ड आउट. वो कोशिश कर रहा था चलने की. ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? वॉज इमीडिएटली एनग्लफ्ड बाय जो. एनग्लफ्ड मीन्स सराउंडेड बाय. और वहां पर जो डॉग्स थे इसमें जो ग्रे हाउंड है ये ब्रीड ऑफ डॉग है. यानी क्या है, जो और उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने क्या किया? ट्रिकी को घेर लिया. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसके आसपास रोल करने लगे, उसको थोरोली इंस्पेक्ट करने लगे, चेक करने लगे. द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. फिर उसके बाद वो डॉग्स गार्डन में चले गए. ट्रिकी फॉलोड देम. ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया. रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. उसमें फैट थोड़ा ज्यादा था, इसीलिए वो क्या कर रहा था? धीरे धीरे रोल करता हुआ जा रहा था, थोड़ा थोड़ा रोल हो रहा था चलते हुए. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. और उस दिन क्या हुआ? नरेटर भी खाने के टाइम वहां पर मौजूद था. आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जो ट्रिस्टन है एक्चुअली वो एम्प्लॉय है, वो क्या कर रहा था? वहां पर खाना डाल रहा था. तो नरेटर वो चेक कर रहे थे, वो देख रहे थे वहां पर
उसको खाना डालते हुए देख रहे थे, और वो जो खाना था वो मतलब बाउल से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल रहा था। ठीक है, तो स्लोप्ड यहाँ पर है स्लिप्ड ओवर द एज ऑफ अ कंटेनर, मतलब स्लिप हो रहा है, वहां से कंटेनर के बाहर निकल रहा था खाना। देयर वॉज द अनयूजुअल headlong rush followed by the sounds of high speed eating। तो वहां पर क्या हुआ, हेडलोंग, हेडलोंग होता है क्विकली विदाउट कंसीडरिंग, यानी बहुत तेजी से। तो वहां पर खाने की बड़ी जोर जोर से बड़ी हाई स्पीड में आवाज आ रही थी कि वो बिना सोचे समझे खा रहे थे। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal। तो वहां पर हर डॉग ये बात जानता था कि अगर वो दूसरे से पीछे रह गया तो बचे हुए खाने को खा के ही संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वो एक कंपटीशन की तरह था। अगर बच गया तो खा लेंगे, नहीं तो साथ साथ फटाफट में खाना है। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them। जब सभी वहां से खाना खाकर चले गए, तब ट्रिकी शाइनिंग बाउल्स के पास आया, यानी जो चमक रहे थे बाउल्स उनके पास आया, और एक दो बाउल में कुछ थोड़ा बहुत खाना रखा हुआ था उसे चाटने लगा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा बाउल वहां पर रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जोस्टलिंग, जोस्टलिंग मीन्स पुलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। और मिस्टर हैरियोट ये देखकर बहुत खुश हुए कि वो अपना रास्ता बना रहा था थोड़ा सा धक्का देते हुए। फ्रॉम देन ऑन, और उसी दिन से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी भी प्रकार का मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, बल्कि वो सारा दिन क्या करता था, डॉग्स के साथ में दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, स्क्रीमेज मीन्स फाइट्स, और वो ज्वाइन करता था जो उनकी आपस में फ्रेंडली फाइट्स होती थी उसको भी वो ज्वाइन करता था। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes। और उसको अब खुशी का पता चल गया कि एक दूसरे से टकराने में खुशी मिलती है, एक दूसरे के ऊपर चलने में खुशी मिल रही है, और मसलने पर खुशी मिलती है। He became an accepted member of the gang and unlikely silky little object among the shaggy crew। Shaggy means long, untidy, thick and rough hair। Okay, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night। He had never had such a time in his life। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था उस गैंग का, लेकिन एक चीज बड़ी डिफरेंट थी। वो क्या थी, वो जो और डॉग्स थे उनके जो बाल थे वो बहुत ज्यादा मोटे थे और अनटाइडी थे, और ये जो ट्रिकी है इसके बाल बहुत ज्यादा सिल्की हैं। और ये एक लिटिल ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर ट्रिकी के लिए आया है, ये एक सिल्की बालों वाला था और वो बिल्कुल उलझे हुए और मोटे मोटे बालों वाले थे। वो इस तरह के थे कि मतलब वो शेर की तरह लड़ते थे जब खाने का टाइम होता था, और वो रात के टाइम हैन हाउस में जाकर वहां पर रैट्स का शिकार किया करते थे। लेकिन ट्रिकी ने ऐसा टाइम अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins। Bulletins means news। Hovered means यानी मंडराना, hung over। Okay, तो क्या कह रहे हैं कि उस टाइम जब ट्रिकी हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटलाइज किया गया था, तब मिसिस पंफ्रे उसके सिर पर हमेशा चिंता मंडराती रहती थी, और वो दर्जनों बार क्या करती थी, उसकी न्यूज लेती रहती थी, बार बार फोन करके पूछती रहती थी कि वो क्या कर रहा है, अब उसने कुछ खाया या नहीं खाया। आई डोज्ड द क्वेश्चंस। डोज्ड मीन्स अवॉइडेड।
तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मिस्टर हैरियोट हमेशा उसके क्वेश्चंस को अवॉइड करते थे, टालने की कोशिश करते थे। वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वोन अकॉर्डिंग टू द वेदर। जब वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछती थी कि क्वेश्चन जो क्वेश्चंस हैं वो रेगुलर चेंज किए जा रहे हैं, क्या उसे कोट वेदर के अकॉर्डिंग पहनाया जा रहा है, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेलेंसिंग रैपिडली। कॉन्वेलेंसिंग मीन्स वो रिकवर हो रहा है, रिकवरिंग, ठीक है, हेल्थ रिकवर करने को होने को कहते हैं कॉन्वेलेंसिंग। तो वो सिर्फ एक ही बात का जवाब देता था कि ट्रिकी खतरे से बाहर है और उसकी प्रोग्रेस, उसकी हेल्थ में सुधार बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। द वर्ड कॉन्वेलेंसिंग सीम्ड टू डू समथिंग मिसिस पम्फ्रे। जब ये वर्ड उसने यूज किया कॉन्वेलेंसिंग, तो ऐसा लग रहा था कि मिसिस पम्फ्रे को कुछ हो गया है। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम। और उसने क्या किया, फ्रेश एग्स भेजने शुरू कर दिए। दिन में 2 दर्जन भेजती थी, यानी 24 एग्स वो भेजती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, कि जो ट्रिकी है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. और अब ये क्या करते थे, ट्रिकी को तो खाने के लिए देते नहीं थे वो एग्स। तब मिस्टर हैरियोट जो और उसके जो पार्टनर है वो ब्रेकफास्ट में 2-2 एग्स डेली खाते थे। और क्या करते थे, अब धीरे धीरे वाइन की बोतल भी आनी स्टार्ट हो गई थी। और अब रियल पॉसिबिलिटी क्या थी, रियल पॉसिबिलिटी ये हो गई थी कि अब घर में ये काम सुबह से ही शुरू हो जाता था, खाने पीने का काम सुबह से ही शुरू हो जाता था। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। एक्चुअली जो भेजा जाता था वाइन, क्यों भेजा जाता था, कि ट्रिकी का जो ब्लड है वो बढ़ सके, क्योंकि वाइन का यूज इसीलिए किया जाता है कि ब्लड उसमें एनरिच हो सके, बढ़ सके। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। अब जो लंच था वो हमेशा एक सेरेमनी की तरह ही ट्रीट किया जाता था, मतलब एक ओकेजन डेली मनाया जाता था लंच टाइम में। और हर कोई 2-2 ग्लास वाइन पीता था। लंच के पहले भी ले लेते थे वो वाइन और लंच के बीच में भी लेते थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. Constitution means body structure. तो मिस्टर हैरियोट और उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि अब लास्ट एज, यानी मतलब जब जाने का टाइम होने वाला था, 14 दिन पूरे होने वाले थे, तब ब्रांडी आनी भी शुरू हो गई थी कि ट्रिकी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सही से काम करने लग जाए, वो अच्छे से मतलब क्या ताकतवर भी बन जाए। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। रेवरेंटली मीन्स रिस्पेक्टफुली। और अब क्या हुआ, जो कुछ रातें बची थी उस टाइम क्या किया जाता, तो फाइन स्पिरिट यानी जो ब्रांडी है उसको सभी क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा चखते थे, उसको सूंघते थे, महसूस करते थे, मतलब अपने सांस के अंदर तक लेकर जाते थे और बड़े सम्मान से उसको पीते थे थोड़ा थोड़ा करके। दे वर डेज ऑफ डीप कॉन्टेंट। ये जो दिन थे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करने वाले थे, बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट करने वाले थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, क्योंकि शुरुआत किससे होती थी, एक्स्ट्रा एग से होती थी। पहले वो एक एक एग खाते थे, जब मिसेस पम्फ्रे ने भेजने शुरू किए तब से वो 2-2 एग खाने लगे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन। तो और क्या करने लगे वो, मतलब उसमें उनमें इम्प्रूवमेंट किस बात की हो रही थी, मतलब वो मेंटेन करते थे कि हमेशा वाइन तो पीनी ही है दोपहर में। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। और रात के टाइम आग जलाकर सभी बैठ जाते थे और ब्रांडी पीते थे, बिल्कुल ऐश की जिंदगी जी रहे थे। मतलब ऐसी जिंदगी कौन नहीं चाहता, सब इस तरह की जिंदगी चाहते हैं भी, हाँ सेटिस्फाइड हो, मतलब खाना आता रहे और ऐश करें। तो सेम वैसे ही हो रहा था यहाँ पर भी। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट। अब
मतलब उनको लालच आने लगा था कि ट्रिकी को क्यों ना परमानेंट गेस्ट ही रख लिया जाए। बट आई न्यू मिसिस पम्फ्रे वॉज सफरिंग, लेकिन मिस्टर हैरियोट ये बात जानते थे कि जो मिसिस पम्फ्रे है वो बहुत ज्यादा सफर कर रही थी। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, अब 14 दिन हो गए तो उनको मजबूरी थी कि उसको फोन करना था। एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, और उसने फोन करके क्या कहा कि लिटिल डॉग अब रिकवर हो चुका है। एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, यानी यही तो मिसिस पम्फ्रे चाह रही थी, वेट कर रही थी कि किसी भी तरह से क्या है अब वो मतलब ट्रिकी ठीक हो जाए, उसको घर वापस लाया जाए। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. Gleaming means shining. कुछ ही मिनटों में 30 फीट लंबी काली चमकती हुई एक कार सर्जरी के बाहर आई। द चोफर ओपन द डोर, चोफर मीन्स ड्राइवर, ड्राइवर ने उस कार का दरवाजा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और मिसिस पम्फ्रे उस गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, अपने ही विचारों में खोई हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड, क्लैस्प्ड मीन्स जॉइंट टुगेदर टाइटली, इन फ्रंट ऑफ हर, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, यानी उसके जो होंठ थे वो कांप रहे थे और उसके जो हाथ थे वो बड़े ही, उसने क्या अपने टाइटली अपने हाथों को पकड़ा हुआ था। ओ मिस्टर हैरियोट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर, और वो पूछने लगी मिस्टर हैरियोट से, प्लीज मुझे सच सच बताइए, क्या वो सच में ठीक हो गया है? यस ही इज फाइन, देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। कहते हैं बिल्कुल ठीक हो गया, आप चिंता मत कीजिए, आप कार में ही बैठे रहिए और मैं जाता हूँ उसे लेकर आता हूँ। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, और जो मिस्टर हैरियोट है वो घर से होते हुए गार्डन की तरफ गए। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. तो उस टाइम क्या हुआ, हर्टलिंग, हर्टलिंग यहाँ पर है रनिंग फास्ट, तो एक कुत्तों का झुंड तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा था और उनके बीच में कान हिलाता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ एक गोल्डन कलर का डॉग ट्रिकी खड़ा था। ठीक है। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीथ, लीथ यहां पर हम कहेंगे फ्लेक्सिबल, फिट, 2 हफ्तों में ही वो फिट हो गया था, फ्लेक्सिबल हो गया था। हार्ड मसल्ड एनिमल, ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। और उस टाइम जब जो ट्रिकी है, मतलब जो पैक यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो डॉग्स के ग्रुप को कह रहे हैं, ठीक है। तो उस पैक के साथ यानी डॉग्स के ग्रुप के साथ ट्रिकी काफी घुल मिल गया था और काफी स्ट्रेचिंग कर रहा था और उसकी चेस्ट धरती को टच कर रही थी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और मिस्टर हैरियोट ने उसे उठाया और कार के पास ले गया। द चोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सो हिज, उस टाइम जब वो वहां पर पहुंचा तब उस टाइम भी क्या है, ड्राइवर ने कार का दरवाजा अभी तक पकड़ा हुआ था, खोले हुए पकड़ा हुआ था। व्हेन ट्रिकी सो हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडियस लीप, ट्रेमेंडियस मीन्स ह्यूज जंप, ओके, लेप मीन्स जंप। तो उस टाइम क्या हुआ, जब उसने अपनी मिस्ट्रेस को देखा तो मिस्टर हैरियोट की आर्म्स से निकलकर वो इतनी जोर से उसने छलांग लगाई, वो मिसिस पम्फ्रे के पास पहुंच गया। सेल्ड, सेल्ड यहाँ पर है रैन फास्ट, बड़ी जोर से कूदा और उनके पास जाकर बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मीन्स अमेज्ड, वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई। ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वॉन्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। डिफेंड मीन्स प्रोटेक्ट, वो अपने आप को उसने बचाने की कोशिश की। एंड स्वॉन्ड, स्वॉन्ड मीन्स क्लाइम्ड, वो उसके ऊपर चढ़ रहा था।
ठीक है, और उसे उसके फेस को चाट रहा था, उसके ऊपर मतलब बाक कर रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। और इतनी एक्साइटमेंट अभी उन दोनों की आपस में चली रही थी, क्योंकि ट्रिकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा था। तो मैंने ड्राइवर की हेल्प की बेड लाने में, जो वो सामान दिया था उन चीज़ों को लाने में, जो बेड थे, टॉयज थे, कुशंस थे, कोट थे, बाउल थे, उन सब को लाने में उसकी हेल्प की। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जिसका मैंने यूज़ किया ही नहीं था। एज द कार मूव्ड अवे मिसिस पम्फ्रे लीन्ड आउट द विंडो। जब कार चलनी शुरू हुई तो मिसिस पम्फ्रे ने विंडो से बाहर झुकते हुए देखा, और टीयर्स शोन इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू साफ दिखाई दे सकते थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होंठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियोट, शी क्राइड, वो जोर से चिल्लाकर बोली, मिस्टर हैरियोट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद किस तरह से करूं। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपकी सर्जरी की यानी ट्रीटमेंट की विजय है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हो सके तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए कि आपको नए नए चैप्टर्स की मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूं, एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।